अभी इस पार्ट में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड इन्वायरमेंट। तो जो भी पार्ट हमने पहले देखा कि हमने कोल को यूज़ किया, फिर हमने न्यूक्लियर पावर को यूज़ किया, फिर हमने नेचुरल गैस को यूज़ किया। तो ये जो हमने मेथड्स यूज़ किए, जो भी फ्यूल्स हमने यूज़ किए, तो ये फ्यूल्स की वजह से क्या होती है, इस फ्यूल्स की वजह से एनर्जी को क्या होता है, सॉरी इन्वायरमेंट को क्या होता है, हार्म होता है। क्यों हार्म होता है? क्योंकि हमने जैसे देखा कि कोल की वजह से क्या होती है, पोल्यूशन क्रिएट होती है। तो पोल्यूशन में क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सूट पार्टिकल है। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, आपके इन्वायरमेंट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। अगर आपकी इन्वायरमेंट खराब हो रही है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन, देन दैट शुड नॉट बी अ गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इसीलिए हमें क्या करना है, टॉवर्ड्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी, जिसको हम बोलेंगे ग्रीन एनर्जी। तो अब तक हमने क्या देखा था, अब तक हमने ऐसे फ्यूल्स यूज किए थे जो कि इन्वायरमेंट को कैसे थे, हार्मफुल थे। तो अभी हमें क्या करना है, हमें ऐसे सोर्सेस को यूज करना है जिसकी वजह से हमारा एनर्जी प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। तो तभी हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रीन एनर्जी बोलेंगे। तो हमें इस सोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में क्या देखने वाले, नेक्स्ट पार्ट में हम जो भी हम एज अ फ्यूल या एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हम इस्तेमाल करेंगे, तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हमारे टर्बाइंस को क्या करेंगे, घुमाएंगे या टर्बाइंस को रोटेट करेंगे, तो उसके लिए जो सोर्स हम यूज करेंगे वो कैसे होने चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए, ना कि वो इन्वायरमेंट को क्या करे, पोल्यूट करे। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड से एसिड रेन, ये सब चीजें होती है। तो फिर अभी हम देख रहे हैं बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम जो है अभी इन्वायरमेंट का, वो है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रही है, अर्थ की टेम्परेचर बढ़ रही है, और अर्थ की टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपकी जो भी आइस है, आइस कैप्स है, वो सब क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, और उसकी वजह से फ्लड और ये सब चीजें आप फेस कर रहे हो। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, विल गो टॉवर्ड्स व्हाट, अवर ग्रीन एनर्जी। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, तो एज अ फ्यूल करके या एज अ एनर्जी करके हम वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वाटर मतलब हमें डायरेक्टली वाटर को इस्तेमाल करके हमें टर्बाइंस को क्या करना है, रोटेट करना है। फिर हम विंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम विंड का यूज करके हम टर्बाइंस को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आगे के पार्ट में देखेंगे द एनर्जी जनरेशन यूजिंग द वाटर एंड एनर्जी जनरेशन यूजिंग द विंड एनर्जी। तो अभी हम देखेंगे कि हम टॉवर्ड्स ग्रीन एनर्जी कैसे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हम बोल सकते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में क्या होता है वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी वाटर रिजर्वेयर होते हैं, तो वाटर रिजर्वेयर में जो भी पानी होता है, तो पानी का इस्तेमाल करके हम पानी से हम टरबाइन को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। स्टीम का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना है, हमें डायरेक्टली पानी का इस्तेमाल करना है। पानी को हमें टरबाइंस के ऊपर छोड़ना है और फिर टरबाइंस को हमें क्या करना है, रोटेट करना है। जब भी टरबाइन रोटेट होंगे, जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, जनरेट होगी। तो इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो पहले देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक डैम है, डैम की ये वॉल है, फिर यहाँ पे ये रिजर्वायर है जहाँ पे हमने पानी को कलेक्ट करके रखा हुआ है। आपने बहुत सारे डैम्स देखे होंगे जहाँ पे पानी को क्या करते हैं, स्टॉप करके रखते हैं, मतलब पानी वहाँ पे क्या होता है, कलेक्ट होके रहता है, तो उसी को हम बोलते हैं रिजर्वायर। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ये गेट है जहाँ से रिजर्वायर से पानी क्या होगा, यहाँ पे आएगा, तो इसलिए ये गेट्स आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो हमने टरबाइन को इंस्टॉल किया हुआ है। तो अभी क्या होता है, ये जो हमारा पानी रिजर्वायर में है, तो रिजर्वायर से क्या होता है, इस गेट्स को जब ओपन करते तो पानी फोर्सफुली क्या होता है, नीचे आता है। तो ये गेट्स को थोड़ा सा ऊपर रखते ताकि पानी फोर्स से आए। जब पानी फोर्स से यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे टरबाइंस के ब्लेड्स को क्या करेगा, वो रोटेट करेगा। और जब टरबाइंस के ब्लेड्स रोटेट होते हैं तो जनरेटर में आपके इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जनरेट होगी। तो अगर आप ये डायग्राम देखते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी पानी हम यूज कर रहे हैं इसमें कोई भी फ्यूल का इस्तेमाल नहीं है, तो इसमें इन्वायरमेंट को कोई भी अफेक्ट नहीं होने वाला है। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं दिस इज अ ग्रीन फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिकॉज देर इज नो पोल्यूशन हियर, देन देर इज नो एनी अफेक्शन टू द एनवायरमेंट। ओके, तो ये है आपका स्कीमेटिक डायग्राम फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। फिर यहाँ पे हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी जो पानी रिजर्वायर में है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, क्योंकि पानी कैसा है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर, इसको क्या करेंगे हम, किस में कन्वर्ट करेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर। पानी जब फ्लो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यही काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को क्या करेगी, रोटेट करेगी, और वही काइनेटिक एनर्जी फिर टरबाइन को रोटेट करने के बाद आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। सो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड अ ग्रीन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंस नो फ्यूल इज बर्न्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, there is no air pollution due to combustion of fuel results and the considering these issues like forced migration of, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक ही दिक्कत आती है कि जो लोग वो डैम के एरिया में रहते हैं तो उनको जब भी डैम कंस्ट्रक्ट होते हैं तो वो लोगों को क्या करना पड़ता है, माइग्रेशन करना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे जो भी फॉरेस्ट होते हैं वो सबमर्जिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड जो भी फर्टाइल लैंड होती है, तो ये सब चीजें वहाँ पे अफेक्ट होती है। फिर और क्या अफेक्ट होता है, जो भी लिविंग क्रिएचर्स है, जैसे कि रिवर में अगर फ्लोइंग रिवर है तो वहाँ पे फिशेस की ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन अगर कोई कलेक्टेड वाटर है तो कलेक्टेड वाटर में फिशेस की ग्रोथ इतनी अच्छे से नहीं होती है। तो ये सब प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है कंपेयर टू व्हाट योर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। सो आपको यहाँ पे एक जो डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, तो ए बी और सी ये जो है, तो आपको एग्जाम में एज अ एक्टिविटी आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है जिसके आप देख सकते हो, विथ रेफरेंस टू पॉइंट बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाउ मच वाटर रिजर्वायर इन डैम विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो 2-3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए, तो ये 2-3 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके रखने, क्योंकि इसके ऊपर एज अ एक्टिविटी बहुत बार बोर्ड्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चंस प्रॉपरली। सो प्रॉब्लम्स और एडवांटेजेस यहाँ पे दिए हुए, तो एडवांटेजेस जैसे मैंने बोला, नो फ्यूल यूज, देयर इज सफिशिएंट, हमारा सफिशिएंट वाटर स्टोरेज होगा तो इट इज पॉसिबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जब भी रिक्वायर्ड है हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। ऑल द वाटर रिजर्वायर्स इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, इट कैन बी रिप्लेनिश्ड, जब भी रेनी सीजन आता है तो हम पानी को वापस उसमें फिलअप कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, बैक वाटर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ डैम में सबमर्ज द विलेज टाउन, अगर फ्लडिंग होता है, पानी कलेक्टेड है ऑलरेडी, और अगर डैम की वजह से क्या हो सकती है, फ्लडिंग हो सकती है ना, पानी ओवरफ्लो हो गया, तो जो भी आजू बाजू में विलेज है, टाउन है, उनमें क्या हो सकता है, दे विल गेट सबमर्ज्ड। देन द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर वाटर, जैसे मैंने पहले भी बोला कि लिविंग वर्ल्ड जो होता है रिवर में, वो भी इससे क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। तो ये जो है, ये प्रॉब्लम्स है विथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इट। तो यहाँ पे हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में जो भी हमने डिस्कस किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अबाउट अवर बाय यूजिंग योर विंड एनर्जी। तो विंड पावर प्लांट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलर एनर्जी। तो जब अभी तक जो भी पावर प्लांट्स हमने देखे, सब पावर प्लांट्स में हमने कुछ तो सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया था ताकि हमारे जो टर्बाइंस के जो ब्लेड्स है वो घूमे, तो उसकी वजह से हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे थे। तो हर एक पावर प्लांट में हमने जनरेटर का यूज किया था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इन सोलर पावर प्लांट्स वी आर नॉट यूजिंग एनी जनरेटर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम electrical energy is generated directly from solar radiation without using generator and without using the principle of electromagnetic induction। तो ये दोनों चीजें हमने जो पहले पावर प्लांट्स देखे उसमें हमने इनको यूटिलाइज किया था, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें कोई भी जनरेटर यूज नहीं करना है, एंड वी आर नॉट यूजिंग एनी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डायरेक्टली हमें क्या करना है, हमें सोलर एनर्जी का कन्वर्जन किस में करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम, एज अ डिवाइस वी आर यूजिंग सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। तो ये सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स क्या करते हैं, दे आर एब्जॉर्बिंग द सोलर एनर्जी एंड दैट सोलर एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो आप देख सकते हो यहाँ पे सोलर फोटोवोल्टाइक सेल के बारे में देख लेते हैं। सो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल कन्वर्ट्स द सोलर रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली इनटू व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी को बोलेंगे हम सोलर फोटोवोल्टिक इफेक्ट। फोटो का मतलब होता है लाइट,
फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट. सो बाय यूजिंग सोलर एनर्जी वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड थ्रू द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. तो जो एनर्जी आपकी यहाँ पे फॉर्म होती है वो डीसी नेचर की होती है. डीसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट, जो कि हमारी बैटरीज, सेल्स, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूटिलाइज करते हैं वो कौन से फॉर्म में होती है, डीसी फॉर्म में होती है. तो आपकी जो एनर्जी है जो कि सनलाइट की, दैट इज गेट कन्वर्टेड इनटू द डीसी इलेक्ट्रिक पावर बाय यूजिंग व्हाट, योर फोटोवोल्टाइक इफेक्ट. तो आप देख सकते हो सिलिकॉन सोलर सेल्स जिसकी डायमेंशन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इट जनरेट्स अ करंट ऑफ अबाउट 30 मिली एम्पियर और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना यूटिलाइज होता है, 0.5 वोल्ट. सो सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ डायमेंशन अगर हम 100 लेते तो आप देख सकते हो अगर आपकी डायमेंशन इंक्रीज होती है तो आपकी अमाउंट ऑफ जनरेशन भी इंक्रीज होती है. जहां पे 30 मिली एम्पियर बन रही है यहाँ पे वो 3 एम्पियर तक जाती है. सो रिमेंबर दैट पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल फ्रॉम सोलर सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, एरिया. एरिया के ऊपर वो डिपेंड नहीं होता है. सो यू कैन सी हियर इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया. सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो सोलर सेल्स इन सीरीज एंड सोलर सेल्स इन पैरेलल. इसके ऊपर आपको एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है इन द एक्टिविटी बेस्ड फॉर्म. तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. सो देखो, इफ टू सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. सीरीज का मतलब क्या आता है, सीरीज मतलब एक के बाद एक को कनेक्ट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज. द पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन इज एडिशन ऑफ. तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे वी टोटल, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस टोटल, इक्वल टू क्या होगा, इस सेल का इंडिविजुअल पोटेंशियल प्लस इस सेल का इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस. इन दोनों को ऐड करके हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे काउंट करना है. हाउएवर करंट जनरेटेड फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू करंट फ्रॉम इंडिविजुअल सेल. अभी आप देख सकते हो जो भी करंट है यहाँ पे, वो करंट क्या है, इट इज हैविंग द सेम वैल्यू, I इज इक्वल टू I1, दैट इज इक्वल टू व्हाट, I2. तो इंडिविजुअल सेल से भी आपको उतना ही करंट मिलेगा. Then it means that when solar cells are connected in series, current from individual cells are not added. इसको आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे करंट्स की एडिशन नहीं होती है. सीरीज में किसकी एडिशन होती है, आपके पोटेंशियल डिफरेंस की एडिशन होती है. आपके जो भी करंट जनरेट हो रहा है उसकी एडिशन यहाँ पे नहीं होती. सिमिलरली इन फिगर 5.24 यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने अभी सोलर सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है. अभी सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस है, पैरेलल में आप देख सकते हो आपके करंट्स की यहाँ पे क्या हो रही है, अभी एडिशन हो रही है. सो I इक्वल टू क्या हो रहा है, I1 प्लस I2 हो रहा है. और यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस सब में, दोनों में भी क्या होगा, सेम होगा. सो V इज इक्वल टू व्हाट, V1, दैट इज इक्वल टू व्हाट, V2. तो ये दो डिफरेंसेस आपको ध्यान में रखने. अगेन आई रिपीट, इन सीरीज योर पोटेंशियल इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस गेट एडेड to count your total potential difference and your current are same in both the cells. And in your parallel connection में क्या होता है, आपके potential differences they are same but your currents get added. So I is equal to what, I1 plus I2. तो ये आपको ध्यान में रखना है. अभी नेक्स्ट आप पार्ट देख सकते हो, 5.25 में हमने क्या किया है, सोलर पैनल बना है जिस दैट इज मेड अप ऑफ 36 सोलर सेल. 36 सोलर सेल्स को हमने लिया है यहाँ पे. सो देख सकते हैं, इसके डायग्राम का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम. सो बाय कनेक्टिंग मेनी सोलर सेल इन सीरीज एंड पैरेलल. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी एक ही कनेक्शन यूज करना है क्या, नहीं, हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना है. जैसे कि हमने देखा था जब सोलर सेल्स को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते तो उनमें जो भी डिफरेंस है वो हमने देखा था. लेकिन अभी इस डायग्राम में आप देख सकते हो 5.25 में हमने क्या किया, यहाँ पे एक सोलर पैनल जो है, इस सोलर पैनल में हमने जो भी सोलर सेल्स कनेक्ट किए वो सीरीज और पैरेलल ऐसे दोनों कॉम्बिनेशंस को लेके यहाँ पे कनेक्ट किए. तो यहाँ पे देख सकते हो 36 सोलर सेल्स साइज ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल एंड इट विल गिव यू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ व्हाट, 18 वोल्ट एंड करंट ऑफ 3 एम्पियर. सो ऐसे बहुत सारे पैनल्स को जहां पे भी आप देख सकते हो, जहां पे सोलर का यूज करके या सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स का यूज करके जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है लार्ज स्केल में, वहां पे ऐसे बहुत सारे पैनल्स को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ताकि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन विल बी मोर. ओके, so many solar panels are connected in series and in parallel to generate required current and potential difference. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एक मॉड्यूल है यहाँ पे. सो यहाँ पे देख सकते हो ये सेल है, मॉड्यूल सेल्स इन यहाँ पे ये सीरीज कनेक्शन यूज किया है. ऐसे इसको सेल बोलेंगे और ऐसे बहुत सारे जब साथ में आते हैं तो इसको बोला जाता है स्ट्रिंग. और फिर यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी स्ट्रिंग को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है एरे.
तो ये हमारा सिंगल सेल, फिर सेल्स इन सीरीज को बोलेंगे मॉड्यूल, फिर ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स को जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे स्ट्रिंग, और ऐसी बहुत सारी स्ट्रिंग को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे एरे। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेल, देन मॉड्यूल, स्ट्रिंग एंड देन एरे। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको बोलेंगे हम सोलर सेल्स टू सोलर एरे। फिर नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जो भी पावर हमें सोलर सेल्स से मिलती है वो पावर कैसी होती है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डीसी पावर, डायरेक्ट करंट। तो लेकिन जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, दे कैन नॉट वर्क ऑन डीसी पावर, उसके लिए हमें एसी पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए हम वहां पे इन्वर्टर यूज करते, तो बैटरी से मतलब डीसी से हम इन्वर्टर का यूज करके वही सेम पावर को हम कन्वर्ट करते हैं एसी में। तो इस एसी पावर पे हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो अभी जो फार्मर्स है, फार्मर्स मोस्टली दे आर यूजिंग दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज जनरेटेड फ्रॉम द सोलर पावर। तो उसको यूज करते, वो उनके जो भी खेती में जो भी पानी वगैरह उनको देना है खेतों में, तो उसके लिए वो क्या यूज कर रहे हैं, अभी फिलहाल सोलर सेल्स का इस्तेमाल यहाँ पे बढ़ चुका है। तो ये अब हम बोल सकते हैं कि दिस इज बेसिकली द ग्रीन एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे कोई भी पोल्यूशन नहीं, जीरो पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय द सोलर सेल। तो इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि जो भी पोल्यूशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उससे हम क्या कर सके, बाहर आ सके। तो मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल जो कि एसी पावर पे चलते हैं, तो उनके लिए सोलर सेल्स का इस्तेमाल करना इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अ स्कीमेटिक ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक स्टेशन। तो जो एक्चुअल जो स्कीमेटिक है सोलर फोटोवोल्टाइक स्टेशन का वो देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी हमने सोलर एरे स्ट्रिंग उसके बारे में पढ़ा था उसी का डायग्राम यहाँ पे दिया है। तो जो भी एनर्जी सन से आती है, दैट सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय ऑल दिस पैनल्स, सोलर एरे दे आर ट्रैपिंग दैट एनर्जी। तो ये जो एनर्जी होती है वो डीसी फॉर्म में होती है। सो ये डीसी फॉर्म वाली एनर्जी को हम इन्वर्टर और ट्रांसफार्मर का यूज करके किस में कन्वर्ट करते हैं, एसी फॉर्म में करते हैं। फिर वो एसी एनर्जी आपकी पावर ग्रिड के थ्रू आपके इंडस्ट्रियल एरिया हो या आपके लोकल एरिया हो या लोकेलिटी हो, वहां पे इसको क्या किया जाता है, भेजा जाता है। सो दिस इज एक्चुअली द रियल वर्किंग ऑफ योर सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स। फिर इसके बाद में हम देखते हैं एक डिफरेंट स्टेजेस देख लेते हैं सोलर थर्मल पावर प्लांट के। तो कंसंट्रेटर क्या करते हैं, दे आर कलेक्टिंग द सोलर एनर्जी, एब्जॉर्बर्स दे आर एब्जॉर्बिंग दैट कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट। फिर इसी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एज अ थर्मल पावर प्लांट इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो सन से ऑब्टेन हुई जो एनर्जी, इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। फिर स्टीम टरबाइन का यूज करके, जनरेटर का यूज करके हम उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सोलर पावर थर्मल पावर प्लांट। तो उसी का एक डायग्राम हम देख सकते हैं यहाँ पे, स्कीमेटिक ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट। सोलर थर्मल पावर प्लांट का मतलब क्या है, बाय यूजिंग सोलर एनर्जी यू आर हीटिंग द वाटर, यू आर कन्वर्टिंग वाटर, जो वाटर है उसको हम स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं और स्टीम का यूटिलाइज करके हम टर्बाइंस का यूज करके जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो डायग्राम एक शॉर्ट में देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने रिफ्लेक्टर्स का यूज किया है, एब्जॉर्बर्स का यूज किया है। इन रिफ्लेक्टर क्या करेंगे, जो भी सनरेज आएंगे सनरेज को मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्टर से जो भी लाइट आएगी वो कहाँ पे जाएगी, आप देख सकते हो ये जो फ्लो ऑफ वाटर है, यहाँ से वाटर आ रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्बर्स होते हैं। तो एब्जॉर्बर दे विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, जो कि वाटर को क्या करेंगे, बॉइल करेंगे। वाटर बॉईल होने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। यही स्टीम का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, वहां पे आप देख सकते हो टर्बाइंस है, टर्बाइंस विल गेट रोटेटेड बाय यूजिंग दिस स्टीम एनर्जी, एंड एज द टर्बाइन विल रोटेट बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जनरेटर इज गोइंग टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम क्या करेंगे, वही स्टीम को हम कंडेंसर में पास करेंगे जहां पे कूलिंग टॉवर है। कूलिंग टॉवर में वापस क्या होगा, आपकी स्टीम का कन्वर्जन वाटर में होगा, एंड अगेन दिस वाटर इज सेंट टू दिस, दीज आर सम सोलर पैनल्स शोन हियर। तो वही स्टीम को वापस हम वाटर में कन्वर्ट करके इट विल बी अगेन सेंट हियर। सो इसी को थोड़ा सा ब्रॉड करके यहाँ पे दिखाइए, जो सोलर पैनल्स आप देख रहे हो इसी को इन्होंने ब्रॉड पिक्चर में आपको यहाँ पे दिखाया है। सो इन दिस वे वी आर कन्वर्टिंग योर सोलर एनर्जी
by using solar energy we are converting it into what? Electrical energy. So this was the last part of your lesson. So यहाँ पे हम आपका जो 5th चैप्टर है टॉवर्ड्स ग्रीन एनर्जी ये यहाँ पे खत्म होता है. So इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए.